हेलो एवरीवन, इंटरमीडिएट 2022 केमिस्ट्री का पेपर ख़त्म हो चुका है और क्वेश्चन भी मेरे पास आ चुका है। क्वेश्चन का सेट एच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव से मिला लीजिएगा कि इनका कितना सही है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेन 1 ऑल इज, कहता हुआ अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है। तो ये है PbR3। ये सभी रॉन्ग ऑप्शन है, PbR3 राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हेन C6H6Cl2, है ना। C6H6 और का रिएक्शन जब क्लोरीन की उपस्थिति में, क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में करेंगे तो हेक्सा क्लोरोबेंजीन बनेगा, इसलिए राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है ना। आयोडोफॉर्म परीक्षण CH3OH मिथाइल अल्कोहल देगा, है ना, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सीरा के किण्वन से, है ना, फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन, चलिए 6 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक जो है M क्लोरोफेनॉल है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, यानी कि कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स, तो इसका राइट ऑप्शन एल्डिहाइड होगा। घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जलकों की संख्या होती है, द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन क्यूबिक लैटिस इज 3 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक अष्टफलक एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना, कहता है अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, तो 6 होगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट कॉजेज ए डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, स्कॉटकी डिफेक्ट इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक राइट ऑप्शन Fe3O4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज, है ना, विलियन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखिए 13, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट पर केजी ऑफ ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड, मोलरिटी कहलाता है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे कहते हैं, है ना। सॉल्यूशन विच बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, तो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए F2CCF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है, 18 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा टेफ्लॉन। क्लोरोक्यूनिन है, एक एंटी मटेरियल है, एंटी मलेरियल, है ना, एंटी मलेरियल राइट ऑप्शन सी होगा। कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, ट्वेंटी 21 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैमेक्सिन, है ना, इनमें से कौन गैमेक्सिन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सभी लिगेंड्स होते हैं तो लेविस बेस होते हैं, सभी लिगेंड्स लेविस बेस होते हैं। ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, यानी कि पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक जो है आपका राइट ऑप्शन NiCl4 2 माइनस आयन। 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है ना, तो मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में ज़्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज ए नो डी इलेक्ट्रॉन इज, कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें सेंट्रल एटम में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 25 का राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा MnO4 माइनस आयन। कौन कथन गलत है, इसमें से रॉन्ग आंसर खोजना है, तो
रॉन्ग आंसर जो है NiCO4 चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय है ना, ये अनुचुंबकीय नहीं डायमैग्नेटिक होता है, जबकि ऑप्शन में पैरामैग्नेटिक दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक वजह से गलत है। तो राइट ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड से यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो CCl4 यूज होता है। देखते होंगे फायर एक्सटिंग्विशर का जो बॉक्स होता है उस पर लिखा हुआ रहता है मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विच अल्कोहलिक OH गिव्स, एल्कीन देगा। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो अधिकतम हिमांक अवनमन देखिए 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, K2SO4। 1 फेराड के बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैपेंस व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज? जब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड। आगे देखिए 33 नंबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को हम लोग फ्यूल सेल, ईंधन सेल के नाम से जानते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती जाती है। नेक्स्ट आगे देखिए, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए है ना, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? 2 और 3 राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायोफिलिक कोलाइड, है ना, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो ब्लड हो जाएगा। आगे देखिए द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो -10⁻⁵ to 10⁻7 होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? डायस्टेज है। रासायनिक अधिशोषण की दर, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अधिशोषण की दर, इसको इंग्लिश में द रेट ऑफ केमो अब्जॉर्प्शन, है ना, किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, है ना, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, एल्युमिनियम राइट ऑप्शन हो जाएगा। पायरोग्लिनियस अम्ल में रहता है ना, पायरोग्लिनियस एसिड कंटेन, तो पायरोग्लिनियस एसिड में आपका 10% एसिटिक एसिड होता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन है ना, तो सबल भस्म आपका 45 नंबर CH3O2NH, राइट ऑप्शन सी है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन, तो एक्वस सोल्यूशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस CH3(2NH) है। 46 नंबर देखिए, C3H9N अनुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, तीनों को डिनोट किया जाता है इसे, इसलिए राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी। 47 देखिए, निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है ना? तो फॉलोइंग रिड्यूस टू गेट एट सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन ज्ञात करने के लिए कार्बालमाइन, है ना, कार्बिल एमीन को रिड्यूस किया जाता है तो सेकेंडरी एमीन मिलता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें ऑल ऑफ दीज है। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? 48 ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है। एंजाइम है, तो एंजाइम एक प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो SO2 होगा, इसका राइट ऑप्शन। में से कौन रंगीन होता है, यानी रंगीन यानी कलर किसमें होता है? तो कलर वाला है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO होता है, इसमें कलर होता है। आगे नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट इज, ये राइट ऑप्शन बी है, n-1 D⁻⁻10 NS 0 to 2। 53 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम Mn3O4 राइट ऑप्शन है।
निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो एक्टिनाइड सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड? तो टर्बियम इसका राइट ऑप्शन है। कौन आयन रंगहीन है, यानी रंगहीन आयन हमें खोजना है? तो कॉपर प्लस आयन जो होता है कलरलेस होता है, इसमें रंग नहीं होता है ना। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, यानी डायमैग्नेटिक आयंस को ढूंढना है। तो V2 प्लस आयंस जो होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रभावित किया जाता है तब जो यौगिक बनता हुआ है एसिटिलीन इन पास थ्रू डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 द कंपाउंड फॉर्म्ड इज। तो ये जो कंपाउंड बनेगा एल्डिहाइड बन जाएगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो गया। 58 नंबर देख लीजिए। अभिक्रिया H2 यानी हाइड्रोजन की उपस्थिति में किया जा रहा है। RCHO HCl को कहते हैं। ये कैनिजारो रिएक्शन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन? तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है आपका इथेनॉल नहीं देता है। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? ध्यान दीजिएगा, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म? तो यहाँ पे आपका हेक्सामिथाइल टर्मामाइन ट्रेटामीन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? COOR बॉन्ड COOR इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? तो टॉलेन का विकर्मक, है ना, टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू दोनों में अंतर स्पष्ट किया जाता है। 63 देखिए, अभिक्रिया इतना को कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है आपका ये हंसडीकर अभिक्रिया इसको कहते हैं, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं फेन उत्प्लवन विधि यानी फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कासन विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं की जाती है? तो आयरन, है ना। आयरन का जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इसका निष्कर्षण नहीं किया जाता है। हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो हुप प्रोसेस से आपका ये एल्युमिनियम का होता है ना। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो सबसे कम क्वथनांक जो होता है ये है आपका हीलियम, मेरे हिसाब से होना चाहिए। हाँ, हीलियम राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है ना, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड? तो वन ऑक्सी एसिड बनाने वाला यहाँ पे आपका है राइट ऑप्शन फ्लोरीन, है ना। वन ऑक्सी एसिड बनाता है। सल्फर 8 में S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है, याद रखिएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है ना। तो वाटर जो है यानी राइट ऑप्शन डी है, हाँ, वाष्पशील है। ऐसे हम अधिकांशतः इसमें कंफ्यूजन होगा कि सबसे ज़्यादा वाष्प इसमें होता है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया इसलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप अपना ऑप्शन से मिला लीजिए, आपने क्या मारा, कितना किनका सही है वो कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।